वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 6 बी का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मार्क प्राइस, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस का एक टेबल बना हुआ है। तो पार्ट 1 में हमें मार्क प्राइस दे रहा है और सेलिंग प्राइस दे रहा है और हमें डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। डिस्काउंट सबसे पहले हमें क्या, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने से पहले हमें डिस्काउंट चाहिए होगा। तो डिस्काउंट मालूम करने का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस आपके पास है 650 माइनस 520 कर देंगे तो इट शुड बी 130। तो आपके पास ये क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। सेकंड है आपको इसके लिए निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे लिख दीजिएगा, डिस्काउंट आपके पास 130 है, मार्क प्राइस है आपके पास 650 मल्टीप्लाई बाय 100। एक ज़ीरो से आपने एक ज़ीरो काट दिया। अब देखिए ये कट सकते हैं तो इसे काट लें। 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65। तो ये 10 का ज़ीरो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 बच रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इट्स मीन कि डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास कितनी आ गई, 20%। और इस तरह आप अपने टेबल को भी ऊपर कंप्लीट कर दीजिएगा। बस डिस्काउंट आया था 130 और डिस्काउंट परसेंटेज आ गई थी 20%। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। के सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रहा है और सेलिंग प्राइस दे रहा है। तो आपको इसके लिए पहले क्या करना होगा, आपको इसके लिए अपने कंसीडर करना होगा मार्क प्राइस अपने पास से, कि मार्क प्राइस हमने लेट कर लिए। इस सवाल के लिए लेट कर लीजिएगा। मार्क प्राइस कितने हैं, ये लेट कर रहे हैं हम लोग 100। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएंगे, के लिए कंसिडरेशन कर रहे हैं। हमने मार्क प्राइस लेट किया अपने पास से 100। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे, देखिए सेलिंग प्राइस के लिए आपने क्या करना होगा, 100 में से जितना डिस्काउंट परसेंट दे रहा है वो आप माइनस कर दें। तो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आ गए, 85। अब मैं पूछूं वन सेलिंग प्राइस अगर हमें मालूम करने, वन सेलिंग प्राइस कितने हैं हमारे पास, 85। तो देन मार्क प्राइस क्या हो जाएंगे, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएंगे, 100/85 कर दीजिएगा। आपको सेलिंग प्राइस कितने के निकालने हैं, 170 के निकालने हैं। तो 170 सेलिंग प्राइस निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, 100/85 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये किसके हो जाएंगे, 170 पीस के मार्क प्राइस हम निकाल लेंगे। तो देखें क्या हो जाएगा, आप इसे कट कर लीजिएगा। 5 1 ज़ा 5 और 3 को 5 7 ज़ा 35। तो 5 2 ज़ा 10 और 0। अब ये क्या बच रहा है आपके पास, 70। ये 170 था। 17 1 ज़ा 17 और 17 10 ज़ा 170। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 20 बचा। तो आपके पास मार्क प्राइस आ जाएंगे कितने, 20 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मार्क प्राइस इस तरह आपको पता चल गए 200। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास मार्क प्राइस पता चल गया, डिस्काउंट निकालना। तो आप डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस आपके पास कितना है, 200 और सेलिंग प्राइस जो सवाल में गिवन थे 170 यूज़ करिएगा। इस तरह ये निकल जाएंगे ओनली 30 रुपीज़। तो ये आपका आ गया 30 और अपना टेबल ऊपर कंप्लीट कर लिया। आपके 200 और डिस्काउंट आया आपका 30। चलिए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट का 3 पार्ट जो मुझे दे रहा है, इसमें मार्क प्राइस दे रहा है और डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला देखें, 10/100 मैंने लिख दिया। मार्क प्राइस आपके पास, डिस्काउंट आपको नहीं पता तो डिस्काउंट अपनी जगह कैसे आ जाएगा। और मार्क प्राइस क्या आते हैं, 840। अब ये वाला जो 100 है मैं ऑलरेडी यहाँ 10% के नीचे लगा दूँगा, आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें यहाँ पे लेकर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिस्काउंट इस तरह अकेला हो जाएगा। ये आपने इस तरह कर दिया और ये 840 यहाँ आ गया और ये आपके पास डिस्काउंट बच गया। अभी देखिए 0 से 0, 0 से 0 कट गया। तो आपको इस तरह डिस्काउंट पता चल गया कि डिस्काउंट कितना आ गया आपके पास, 84 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया। अब देखिए डिस्काउंट पता चल गया, आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो आप डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखिएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 84 है। मार्क प्राइस है आपके पास 840 माइनस सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को इस तरफ और डिस्काउंट, इन दोनों को इंटरशिफ्टिंग कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 840। बिफोर आप माइनस करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस जो आ जाएंगे, इसके कितने आ जाएंगे, 756। तो
तो ये कंप्लीट हो गया और आप साथ में अपना टेबल को भी फिल कर लीजिएगा। 84 आपके पास डिस्काउंट आया और 756 आपके पास क्या आ गया सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, हमें मार्क प्राइस दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो चलिए आइए पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिस्काउंट परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको जैसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग में तो पहले डिस्काउंट परसेंटेज ही निकाल रही हूँ। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, मार्क प्राइस, ऊपर डिस्काउंट रहता है, नीचे मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट ऊपर चला गया 1400 और नीचे आपके पास आ जाएगा मार्क प्राइस 5600 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखें 2 0 से कट गए। अब 14 1 ज़ा 14 14 4 ज़ा 56 और ये 2 0 बच रहे हैं तो ये ऊपर लिखते हैं। अब देखिए क्या बच रहा है, 100/4 बच रहा है। आपको पता है 4 2 ज़ा 8, तो इसको दे देंगे तो 4 5 ज़ा 20। तो इस तरह आपको डिस्काउंट परसेंटेज पता चल गई कितनी आई, 25%। नेक्स्ट करते हैं, अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए भी डिस्काउंट का फॉर्मूला सिंपल लिखते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आपने डिस्काउंट कितना दे रहा था आपको 1400, मार्क प्राइस आपको दे रहा था 5600 और सेलिंग प्राइस आपको नहीं दे रहा था। तो आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस को इस तरफ ले आएंगे और डिस्काउंट को इस तरफ। सेलिंग प्राइस इस तरफ आएंगे तो यहाँ माइनस के तो यहाँ आके प्लस के हो जाएंगे, यानी कि साइन हट जाएगी। 5600 अपनी जगह पे रहेगा। अब इसके यहाँ कोई साइन नहीं होती तो प्लस की ये यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आप 1400 लिख देंगे। इसमें से 56 4 2 और 5 1 4, तो 4200 आपके क्या आ गए सेलिंग प्राइस। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम 2 पे चलते हैं। प्रॉब्लम 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6b का देखते हैं। इफ द मार्क प्राइस आर्टिकल, मार्क प्राइस का मतलब एमपी दे रहा है हमें, ये कितने 400 एंड डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया। इसने हमें मालूम करने को दिया फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी हमें मालूम करना है। चलिए आइए वर्ड प्रॉब्लम 2 दे रहा है और मार्क प्राइस दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट पता होना चाहिए। तो डिस्काउंट हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितना है 10 और देखिए परसेंटेज का साइन बनी हुई तो इसका मतलब है डिवाइड बाय 100। तो यहाँ 100 लिखने की अब ज़रूरत नहीं रहती है। डिस्काउंट हमें नहीं पता और मार्क प्राइस पता है 400। ये 400 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐसे 100 और डिस्काउंट अलग हो गया। अब ये देखें 2 0 कट गए, 4 10 ज़ा 40। तो आपके पास डिस्काउंट कितना आ गया 40। हमें डिस्काउंट सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए निकालना था। अब हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस का अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप याद रिपीट कर लें, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट जो होता है वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। शिफ्टिंग नहीं करवाना चाह रहे तो आप इस तरह कर सकते हैं, 400 माइनस 40 तो इट शुड बी 360 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 2 हमारी कंप्लीट होती है। इफ़ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल, लिस्ट प्राइस का मतलब ही मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस कितने दे दिए 1000, सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस दे दिए, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखिए डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे पहले इस सवाल के लिए डिस्काउंट इसने कहा नहीं है, लेकिन हम इस पार्ट को अटेंड करने के लिए हमें पहले डिस्काउंट चाहिए। तो चलिए ये डिस्काउंट निकालते हैं, सेलिंग प्राइस और हमें डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करनी, ये सवाल में था। अब मैं कह रही हूँ कि डिस्काउंट पहले निकालते हैं तो क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो आपने 1000 में से 900 माइनस कर दिए तो आपके पास डिस्काउंट कितने का आ गया 100 रुपीज़ का। तो ये डिस्काउंट आपको पता चल गया। अब आपने क्या निकालनी है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट आया 100 का, मार्क प्राइस है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखिए 10 10 10 10 10, तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितनी आई, उसके पास 10% डिस्काउंट उसने दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। इफ़ एन आर्टिकल सोल्ड, सेलिंग प्राइस दे रहा है एंड अलॉन्ग डिस्काउंट परसेंटेज दे रहा है, लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस निकालना है। तो चलिए आइए इसे करते हैं। प्राइस 450 था, डिस्काउंट परसेंटेज 10 थी और मार्क प्राइस थे। अब हमने खुद ने लेट कर लेना है। इफ़ मार्क प्राइस कंसीडर कर रहे हैं या लेट लिख दीजिएगा, लेट कर अपने पास से हमने क्या मार्क प्राइस क्या ले लिया 100। तो 1 पीस के सेलिंग प्राइस कितने हो जाएंगे, अभी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज जितनी दे रहा है वो माइनस कर दें। तो कितने आ गए 90। अब आपको 450 के लिए तो मार्क प्राइस निकालने होंगे, ठीक है ना। देन मार्क प्राइस नहीं रुक जाइए, 450 सेलिंग प्राइस होंगे। तो देन मार्क प्राइस क्या होंगे, तो देखिए 90 था तो ये हमने 90 लिख दिया और अपॉन 100 लिख देंगे।
दैन के निकालना है। तो देखिए हमारे पास टोटल जो है मार्क प्राइस हैं 100 और 1 के लिए अगर हमने मार्क प्राइस बनाने और अगर आपने यहाँ 1 के लिए मार्क प्राइस बनाने हैं 1 मार्क प्राइस बनाएंगे तो आप इसको लिख दीजिएगा 100/90। ये 1 सेलिंग प्राइस के लिए थे। और अगर मुझे 450 सेलिंग प्राइस के लिए निकालने हैं तो 100/90 मल्टीप्लाई बाय 450 कर दीजिएगा। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो मार्क प्राइस आपको इस तरह पता चल जाएंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इट शुड बी 500 आ गया आपके मार्क प्राइस। मार्क इज़ गुड यानी कि इसमें फ़ायदा हो रहा है 30% का। इसका मतलब है कोई भी चीज़ के मार्क प्राइस अगर 100% होंगे तो 30% इजाफा हो तो 130% हम इसके मार्क प्राइस कंसीडर कर लेंगे कॉस्ट प्राइस से। इट्स अलाउ द कस्टमर 10% डिस्काउंट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आइए देखिए हमने लेट किया कितने हैं होते हैं किसी भी चीज़ के 100% होते हैं, चाहे वो 10 रुपये में है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन गेन हो रहा है हमारे पास 30%। सो मार्क प्राइस हमारे कितने हो जाएंगे 100 + 30 कर दीजिएगा आप, तो ये आपके हो जाएंगे 130 मार्क प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट, उसने हमें सवाल में गिवन है 10% डिस्काउंट परसेंटेज। हमें प्रॉफिट परसेंटेज इसकी निकालनी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। पहले मुझे डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट परसेंट 10/100 हो जाएगा। डिस्काउंट आपको नहीं पता और नीचे मार्क प्राइस कितने आ जाएंगे 130। ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई बाय 130 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया तो डिस्काउंट हमारे पास आ गया 13 रुपीज़ का। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है क्योंकि हमें प्रॉफिट तक जाना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस आपने कितने लिए थे 130 लिए थे और डिस्काउंट कितना था 13। तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस आ गया 117। आपने सेलिंग प्राइस निकाल ली है। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज तक जाना है तो प्रॉफिट निकालेंगे। पहले प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएंगे किसी भी चीज़ के 100 ही ले लेंगे तो ये कितना है 117 माइनस, और आप सवाल में यहाँ पे लेट में ही डाल देंगे कॉस्ट प्राइस कितने लिए थे हमने 100 लिए थे, क्योंकि ये जो कॉस्ट प्राइस इनिशियल किसी भी चीज़ के होते हैं उसको मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। तो इस तरह आपके पास प्रॉफिट आ गया कितना 17। अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट आया 17, कॉस्ट प्राइस थे 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100 से 100 कट गया तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता चल गई कितनी आई 17%। इस तरह आपकी वर्ड प्रॉब्लम 5 कंप्लीट होती है। हम 6 देखते हैं। एक पर डिक्लेयर 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड एंड द प्रॉफिट। 2 पार्ट होंगे, एक डिस्काउंट से करेंगे एक प्रॉफिट से। फाइंड द कॉस्ट प्राइस CP हमें मालूम करना है। मार्क प्राइस जो दे रहा है वो 2000 दे रहा है। चलिए आइए इसी सूरत में कर लेते हैं। तो डिस्काउंट हमें दे रहा था कितना, डिस्काउंट परसेंटेज हमें दे रही थी 20%। प्रॉफिट परसेंट दे रहा था वो हमें प्रॉफिट परसेंटेज में दे रहा है हमें 25% और मार्क प्राइस मुझे दे रहा है 2000 रुपीज़। ठीक है। आपने सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज यूज़ करके डिस्काउंट मालूम कर लेना है। अभी 20/100 कर देंगे, डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट ऐसे ही रहेगा और मार्क प्राइस है आपके पास 2000। ये वहाँ चले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 2000/100 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट। इस तरह आपको डिस्काउंट निकल जाएगा 1 2 1 2 2 2 4, यानी कि डिस्काउंट कितना आ गया 400। अब आप निकाल लेंगे इससे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितने थे 2000 थे और डिस्काउंट था 400, तो इट शुड बी 1600 आपके पास क्या आ गए सेलिंग प्राइस आ गए। उनका नाम दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें क्या किया डिस्काउंट को यूज़ किया। अब मैं प्रॉफिट को यूज़ करके सेलिंग प्राइस निकालूंगी। तो पार्ट 2 कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा अब हमने लेट कर लिया अपने पास से किसी भी चीज़ के कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या लेते हैं हम 100% होते हैं तो 100 ले लेते हैं। इसी तरह अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालने होंगे तो आप खुद बना लीजिएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 25, तो उसके सेलिंग प्राइस आ जाएंगे 125। तो ये आपके पास आ गया इस तरह। अब आपने सेलिंग प्राइस कितने हैं, सेलिंग प्राइस 125 पीस के कितने हैं आपके पास, कॉस्ट प्राइस है उसकी 100 है। अगर मैं 1 पीस के सेलिंग प्राइस पता करूं तो ये हो जाएंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस निकालूंगी तो 100 अपॉन ये कॉमन होना चाहिए 125। और हमारे पास सवाल में सेलिंग प्राइस आए कितने थे
1600 आया तो मुझे 1600 के सेलिंग प्राइस निकालने हैं। फॉर 1600 सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 100 अपॉन देखिए 125 लिख दीजिएगा और ये 1600 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो चलिए इसे काटते हैं, 5 के टेबल से कट कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 100, फिर ये 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। अब ये मज़ीद 5 के टेबल से यहाँ इस तरह कट सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 इसको दे देंगे तो 5 2 ज़ा 10 0। तो देखिए बच रहा है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 320। तो ये कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं हम इसमें। तो 320 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 400, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो आपके पास 1600 जो हमने सेलिंग प्राइस निकाले थे उसके कॉस्ट प्राइस आ गए 1280। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट हुई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी। मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।